रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उनके अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ आप सूत्र देख सकते हैं, मैग्नीशियम का सूत्र Mg है और ऑक्सीजन में जब इसे जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम का फीता हवा में यूं ही पड़े रहने से उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले उसे रगड़ करके साफ किया जाता है। ये भी सवाल रहता है कि मैग्नीशियम का फीता जब हवा में जलता है तो किस प्रकार का जलता है। तो मैग्नीशियम के फीता को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो सफेद लौ के साथ वह जलता है। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है। दानेदार जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ आप देख रहे हैं जिंक जो है H2SO4 से अभिक्रिया करके ये H2 जो है इसको विस्थापित कर देता है, यह हाइड्रोजन गैस बन करके उड़ जाता है और जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। अब आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में मिल करके जब एकल उत्पाद बनाता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तब ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल 2। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे और भी उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ जब मिलाया जाता है, H2O2 को जब मिलाया जाता है तो H2O बनता है। उसी प्रकार से मीथेन को CH4 को ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे मीथेन गैस को जलाने के बाद